Hello बच्चों, let's see the question. The question says that construct an isosceles triangle whose base is 7 centimeter and height is 4 centimeter. Then construct a similar triangle whose sides are 1 whole 3 by 4 times of the corresponding side of the isosceles triangle. ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैं लिखता हूँ की कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या हो जाएगा। की कॉन्सेप्ट हमारे पास होगा, ध्यान से देखिएगा, की कॉन्सेप्ट हमारे पास होगा सिमिलर ट्रायंगल का डेफिनेशन। सिमिलर ट्रायंगल्स आर ट्रायंगल्स similar triangles are triangles whose shape is same but their sizes में वेरी। शेप क्या होगा हमारे पास से होगा, बट उसका साइज क्या होगा हमारे पास, उसका आकार हमारे पास चेंज होता रहेगा। ठीक है, अब देखो हमारे पास स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में हमारे पास देखो क्या होगा। फर्स्ट स्टेप हम लोग कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, पहले मैं लिखता हूँ, उसके बाद हम लोग उसको क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। ठीक है, फर्स्ट स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन हमारे पास होगा ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट, ए बी। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्रायंगल का हम लोग बेस बना रहे हैं। ए बी ऑफ 7 सेंटीमीटर, ड्रॉ आर्क्स ऑफ सेम radius on both sides of the line segment while taking point A and B as its center. Let these arcs intersects each other at O, ठीक है, at O and O dash। एक्चुअली में क्या कह रहा है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कह रहा है। ठीक है, अभी मैं इसको स्टेप को समझाऊंगा कि वो कह रहा है। ठीक है, ज्वाइन ओ डैश को क्या करिए, ज्वाइन कर दीजिए। ये हमारे पास क्या बनेगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। लेट ओ डैश intersects at D, intersects AB at D, intersects AB at D। मतलब क्या है, D हमारे पास क्या है, मिड पॉइंट है। देखो जरा इसको क्या कहना चाह रहा है इसमें हमारे पास, ये हम लोग बनाएंगे ये भी 7 सेंटीमीटर का। ये लीजिए जी, हमारे पास बन गया ए बी। ठीक है, मैं इसका क्या करूंगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाऊंगा। एक को सेंटर मार करके एक यहाँ आर्क बना दिया मैंने। ठीक है, सेम विथ, ये हमारे पास बन गया आर्क यहाँ पे, एक आर्क यहाँ पे, एक आर्क यहाँ पे, एक आर्क यहाँ पे। बी को सेंटर मार के एक आर्क बना दीजिए यहाँ पे और यहाँ पे। अब इसको क्या करिए, मीट कर दीजिए। ये जहाँ इंटरसेक्ट करे इसको क्या करिए, मीट करा दीजिए। ठीक है, मीट हो गया। यही हमारे पास पॉइंट क्या है, डी है, और ये जहाँ पे इंटरसेक्ट करा ओ है, और ये हमारे पास क्या है, ओ डैश है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। इसको काम कर रहे हैं ना हम लोग, इसको डॉटेड लाइन से दिखाएंगे तो और ज्यादा ठीक रहेगा। ठीक है, डॉटेड लाइन से दिखाते हैं हम लोग, देखो डॉटेड लाइन से दिखाएं अगर हम लोग, और बेनिफिट रहेगा। ठीक है, ये हमारे पास डी और ये हमारे पास ओ, ये हमारे पास क्या है, ओ डैश है जी। ठीक है, अब दूसरा स्टेप हमारे पास देखो, टेकिंग डी एज ए सेंटर। दूसरा स्टेप में लिखता हूँ, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में, टेकिंग डी एज ए सेंटर। ठीक है, ड्रा एन आर्क ऑफ 4 सेंटीमीटर हाइट का चाहिए हम लोग को आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो यहाँ पर हमारे पास 4 सेंटीमीटर होगा, सेंटीमीटर रेडियस विच cuts the extended line segment
extended line segment OO dash OO dash at point C, ठीक है, पॉइंट सी एन आइसोसेलेस triangle ABC is formed। अभी मैं इस स्टेप को समझाऊंगा कि चल क्या रहा है, ठीक है। हैविंग 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 मतलब उसका CD क्या होगा, हैविंग CD इज एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मतलब उस ट्रेंगल की हाइट हमारे पास कितनी है, 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। एंड बेस हमारे पास ये भी तो ऑलरेडी हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या कह रहा है हमारे पास, यहाँ से डी को सेंटर मार करके एक हम लोग क्या बनाएंगे, 4 सेंटीमीटर का एक आर्क बनाएंगे। तो ये हमारे पास बन गया आर्क। और ये जो इंटरसेक्ट कर रहा था वो उसी को क्या कर दीजिए, ऊपर थोड़ा सा प्रोड्यूस कर दीजिए, ठीक है। उसको डार्क कर दे रहा हूँ उतने पोर्शन को, ठीक है। अब ये तो कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं, आपका मन, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, जहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है उसको यहाँ से लेकर के यहाँ पे मीट करा दूंगा, ठीक है। ये हमारे पास मीट हो गया, ये हमारे पास पॉइंट हो गया सी, ठीक है। यहाँ तक हो गया, समझ में आ गया। क्योंकि ये हमारे पास हाइट है 4 सेंटीमीटर की, ठीक है। ट्रेंगल की हाइट हमारे पास है 4 सेंटीमीटर। अगला स्टेप हम लोग करते हैं, ठीक। थर्ड स्टेप देखो हमारा फिर क्या हो जाएगा, ड्रा ए रे ए एक्स मेकिंग एन एक्यूट एंगल विथ बेस हमारे पास क्या है ए बी। ए बी के साथ क्या हमारे पास बना है, एक्यूट एंगल बना है। तो इसको चलिए इसको ड्रा करूँ अगर मैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा एक्यूट एंगल हमारे पास बन गया, ठीक है। ये हमारे पास है, ठीक है। एक्स हमारे पास है, ये ए एक्स रे हमारे पास, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, लोकेट कितने पॉइंट्स लोकेट करने चाहिए हम लोग को मिनिमम, वन होल थ्री बाई फोर है ना, तो कितना हो जाएगा 7/4 टाइम्स। तो ये हमारे पास ट्रेंगल क्या बनेगा, ओरिजिनल ट्रेंगल का 7/4 टाइम्स मतलब उससे बड़ा बनेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास टेक 7 पॉइंट्स, टेक 7 पॉइंट्स A1 comma A2 and so on A7 such that, और ये किस पे होना चाहिए, ऑन रे ए एक्स पे होना चाहिए, सच दैट A1 इज इक्वल टू A1 A2 एंड सो ऑन A6 A7, ठीक है। अब हमारे पास अगला स्टेप हो जाएगा, इसको दिखाता हूँ मैं करके, देखो ये हमारे पास हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 और ये रहा हमारे पास 7, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे इसको क्या करेंगे, अब देखो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, फिफ्थ स्टेप हमारे पास हो जाएगा ज्वाइन ज्वाइन ए फोर बी को क्या करेंगे हम लोग, ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास नेमिंग है A1, ठीक है, A2 A3 A4 A5 A6 एंड A7। तो हम लोग ए फोर और बी को ज्वाइन कर दीजिए, ये लीजिए ज्वाइन हो गया हमारे पास, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, A4 B की एक पैरेलल लाइन बनाऊंगा, ठीक है। और इसको मैं क्या करता हूँ, बी को राइट हैंड साइड में एक्सटेंड कर देता हूँ, और पोर्शन में इसको क्या करता हूँ, एक्सटेंड कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको पैरेलल बनाने के लिए क्या करूंगा, देखो यहाँ पर मैं एक आर्क बनाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे एक आर्क बन गया, क्योंकि सेम एंगल बना दूंगा यहाँ पर भी, तो करस्पॉन्डिंग एंगल सारे इक्वल हो जाएंगे। तो और ये लेंथ मैं कंपास में क्या करता हूँ, मेजर कर लेता हूँ उतना बड़ा। पहले ही हम लोग यहाँ पे एक आर्क बना लेते हैं पहले ऑलरेडी, ठीक है। अब ये वाला जितना हमारे पास है उसको क्या करूंगा मैं, वहां पर लेकर के मैं एक यहाँ पे आर्क बना दूंगा, और फिर इन दोनों को क्या करता हूँ, मीट करा देता हूँ, ठीक है। वेट, इसको मैं क्या करता हूँ, मीट करा देता हूँ, यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा। तो ये लीजिए हमारे पास बन गया। इसको मैं नाम दे देता हूँ बी डैश, ठीक है। तो इसको मैं सिंपली क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में 6 हमारे पास क्या हो जाएगा, ड्रा ड्रा A7 बी डैश पैरेलल टू A4 B, ठीक है। बन गया हमारे पास। अब हमारे पास देखो, फिर सेम काम हम लोग किस एंड पे करेंगे, हम लोग बी वाले एंड पे करेंगे लोग, ये एंगल सेम बनाने के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एंगल
सेम एंगल चाहिए हम लोग को, तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएंगे। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक आर्क बना दिया, सेम आर्क यहाँ इस पॉइंट पे भी बनाऊंगा। ये लीजिए, ये यहाँ पे आर्क बने, और इस डिस्टेंस को क्या करूंगा, मेजर कर दूंगा। और देखो इस वाले पोर्शन को जो हमारे पास जा रहा है, इसको और आगे इस तक एक्सटेंड कर देता हूँ, ठीक है। और क्योंकि वो जो इंटरसेक्ट करेगा हमारे पास जाकर के, वही हमारे पास रिक्वायर्ड सिमिलर ट्रेंगल हो जाएगा। अब यहाँ से मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ पे इंटरसेक्ट करवा देता हूँ। अब मैं इसको क्या करता हूँ, इसको ये हमारे पास मीट हो गया जाकर के, ठीक है। ये हमारे पास है ए डैश, इसको मैं सॉरी सी डैश इसको नाम देता हूँ, ठीक है, सी डैश, ठीक है। क्योंकि अब ये इसके पैरेलल हो चुका है, तो अब मैं यहाँ पे लिखूंगा सात सेवंथ स्टेप, ड्रा ड्रा बी डैश सी डैश, बी डैश सी डैश पैरेलल टू पैरेलल टू पैरेलल टू बी सी, पैरेलल टू बी सी, ठीक है। बन गया हमारे पास। तो यही हमारे पास क्या हो जाएगा, ए सी बी डैश, ए सी बी डैश, ए वेट, ए सी डैश बी डैश, ए सी डैश बी डैश इज द रिक्वायर्ड सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है। तो हमारे पास स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन भी कंप्लीट हो गया। ओके, सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।